कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। अब यहाँ भगवान उत्तरा के बचाने के लिए उत्तरा के बस में हो गए भगवान, प्रेम के बस में, और सूक्ष्म रूप लिया और गर्भ में प्रवेश कर गए। उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं। अरे आप भगवान को प्रेम से बुलाइए तो सही, भगवान तो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भाव तो होना चाहिए। वैसे भगवान को अजन्मा कहा गया है, जो कभी गर्भ में प्रवेश ना करे, लेकिन यहाँ भक्त के कारण भगवान गर्भ में भी प्रवेश कर गए। महाराज कहाँ चले गए? गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ उत्तरा से कहते हैं, हे देवी तुम ठीक तो हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब यहाँ उत्तरा कहती है, हे प्रभु अब तो मैं स्वस्थ महसूस हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि साक्षात नारायण उनकी गर्भ में है, तो महसूस अच्छा होगा कि नहीं। और यहाँ भगवान एक रूप से तो गर्भ में जाकर बैठे हैं, और एक रूप से चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर बाहर उस ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ भगवान ने उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में पलने वाला बालक की रक्षा की। अब यही दर्श माता कुंती देख रही थी। माता कुंती ने देखा कि आज मेरे पुत्र वधू के गर्भ में जाकर कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने मेरे पोते की रक्षा की। आज माता कुंती ने साक्षात नारायण के दर्शन कर लिए। जब दर्शन किए तो दौड़ी दौड़ी हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू है, दौड़ी दौड़ी कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन देखिए मेरा प्रभु कितना करुणा वर्णालय है। बुआ को उठाकर कहते हैं, अरे बुआ कहते पागल है गई का, के बावली है गई? अरे मैं तो तेरा भतीजा हूं और तू मुझे प्रणाम कर रही है। कुंती कहती है, हे प्रभु मैं जानती हूं कि आप के रिश्ते अनंत हैं, लेकिन सबके रिश्ते तो आप हो, सबके परवावा तो आप हो। हे प्रभु आज मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी। उसी समय भगवान कहते हैं, अरे सुनो कोई है क्या? पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए कि आज कन्हैया क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। पांडवों ने देखा कि माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कन्हैया समझा रहे हैं, नहीं बुआ मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तेरा भतीजा हूं। लेकिन कुंती मानने को तैयार ही नहीं है। महाराज अर्जुन ने कहा, हे केशव क्या हो गया है? भगवान ने कहा, देखो तो सही बुआ को क्या हो गया है कि आज मुझे वो प्रणाम कर रही है। अर्जुन ने कहा, हे मां क्या हो गया है? कुंती कहने लगी, नहीं आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, आज मैं केशव को प्रणाम करूंगी, चरणों का स्पर्श करूंगी।
भगवान कहते हैं ठीक है बुआ, यदि आप हमें भगवान मानती हैं, यदि आपने जान लिया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान से आप कुछ भी मांग सकते हैं। हे बुआ, आप मुझसे मांगिए कुछ, जो भी चाहिए मैं दूंगा। तो उसी समय कुंती ने कहा, हे प्रभु, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास साक्षात लक्ष्मीपति है, मुझे उस लक्ष्मी की क्या जरूरत है जब लक्ष्मीपति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप भी मांगिए कुछ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं सत्य से कभी पीछे ना हटूं। आपको बताया था, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यहाँ युधिष्ठिर मांग रहे हैं कि मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, यही वरदान दे, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी मांगो, क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो यही वरदान दे कि मेरे मन में जो भाव है, आपको मैंने गुरु माना है, तो गुरु और शिष्य का भाव कभी हृदय से ना जाए, बस यही वर देने की कृपा करें। सबने, पांचों पांडवों ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन यहाँ कुंती ने कुछ नहीं मांगा। ज्यादा आग्रह भगवान ने किया कि कुछ तो मांगो बुआ, कुछ तो लो। तो उसी समय हाथ जोड़कर और अपने साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ा लिया कि प्रभु कुछ देना चाहते हो ना, तो मुझे दीजिए कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, संकट पर संकट आए, मेरे जीवन में दुख आए। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है जिसने कभी भगवान से दुख मांगा हो, लेकिन माता कुंती कहती है कि प्रभु, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दीजिए। और कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े। कुंती ने सुंदर बात कही महाराज, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती है, हे प्रभु, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। ऐसे सुख को, ऐसी संपत्ति को, ऐसे धन को लेकर मैं क्या करूं जिसमें मैं आपको भूल जाऊंगा। हे प्रभु, आप तो मुझे वो दुख दीजिए जो मेरे जीवन में आया, और मेरे जीवन में जब दुख आया तो आप दौड़कर द्वारका से मेरे पास आ गए और मुझे दर्शन दे दिए। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में दुख नहीं आए होते तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए होते। इसलिए हे प्रभु, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो दुख चाहिए। अब संसार के लोग भगवान से सुख मांगते हैं,
लेकिन महाराज दुख सुख में भगवान को भूल जाते हैं। भगवान किसी के यहाँ प्रकट हो जाए तो पहले भगवान से कहते हैं भगवान मेरा मकान बन जाए, फिर कहते हैं हे भगवान मेरी शादी हो जाए, फिर कहते हैं भगवान मेरे बालक हो जाए। नाना प्रकार की चीजें भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान से वो नहीं मांगते हैं जो उन्हें मांगना चाहिए। इसलिए बोलना पड़ेगा, ऐसे काम ना चलेगा। राधे अभी भी दम नहीं है, बोलना पड़ेगा राधे। मेरी माताओं से एक निवेदन है कि बीच कथा में वातावरण ना करें, कथा ही श्रवण करें, क्योंकि यदि आप वार्तालाप करोगी तो हमारा ध्यान कथा में नहीं लगेगा, और जब कथा में ध्यान नहीं लगेगा तो आपको कैसे श्रवण करा पाएंगे। इसलिए मेरी निवेदन है कि बालकों से ज्यादा कि बालक शांत होकर कथा श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। राम सिया राम सिया राम